जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर आप सिर्फ विश्वास रखो, क्योंकि जो भी मुसीबत आपके जीवन में अभी आई हुई है वो तो मुसीबत किसी न किसी कारण के वजह से आपके जीवन में आई है, लेकिन समय आने पर आपके जीवन में वह मुसीबत निश्चिंत स्वरूप से चली जाएगी और शिरडी के साईं बाबा की कृपा आप पर होगी। इसलिए चिंता न करके आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे तुम अवश्य सुनो। अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करो और इस संदेश को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। प्रिय मित्रों, लोग भगवान के मंदिरों में लाखों चढ़ाते हैं पर किसी गरीब की मदद करने में 100 बार सोचते हैं। इसलिए सदैव याद रखिए, शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो ईश्वर आपकी स्वयं मदद करेंगे। इसलिए सदैव जो इंसान मुसीबत में है उसकी तुम मदद करो। भगवान श्री साईं ने कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कदापि उदास होइए मत, अवश्य मेहनत जारी रखिए। आखिरी रिजल्ट आपके हाथ में 101% जरूर होगा। सिर्फ आपको जीवन में आगे चलते जाना है। ईश्वर आपकी अवश्य मदद करेंगे। अभिमान को आने मत दीजिए और स्वाभिमान को अवश्य तुम जाने वाले दो, क्योंकि अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी आपको गिरने नहीं देगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम अवश्य कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सही कर्म तो वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इसलिए सदैव आपको उद्देश्य अच्छा ही होना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिन लोगों को हर चीज़ में बुराई ढूंढने की आदत होती है वो आपकी बुराई ही करेंगे, चाहे आप अच्छे हो या बुरा। लेकिन आप शांत भाव से अपने कर्म सदैव करते रहिए। निंदा से कभी घबराइए मत, क्योंकि निंदा तो उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं। बाकी मरने के बाद तो सबकी तारीफ ही यहाँ पर की जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जीवन में आपको ईश्वर के नज़रों में और खुद के और अपने माता पिता के नज़रों में सही होना चाहिए। लोगों की नज़रों में आप कैसे हो इसके बारे में कभी सोचिए मत, क्योंकि लोगों की नज़रें तो समय समय पर निश्चिंत ही बदलती रहती है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो तो अक्सर जीवन में धोखा ही धोखा खाते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपके जीवन में आपका भला चाहता है उसे तुम अच्छे मन से देखना सीखो और उसे पहचानना सीखो। भरोसा तो उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके, आपके मुस्कुराहट के पीछे का दुख, आपके गुस्से में छुपा प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। अगर ये 3 बातें कोई जान सके तो अवश्य आप उस पर भरोसा करो। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं ये तो एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इच्छाओं को कदापि अपने मन पर भारी करिए मत, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है वो तो बढ़ती ही रहती है,
लेकिन प्यारे साईं भक्तों, आपको जो भी शिरडी के साईं देंगे वो तो बेहतरीन ही देंगे, इसलिए आप उन पर विश्वास करो। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। अगर तुम्हें जीवन में खुद का निर्माण करना है तो सदैव प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए और अच्छे कर्म तुम करते रहो। अवश्य तुम्हारा निर्माण होगा। अगर तुम्हारा विनाश हो रहा है तो तुम जीवन में बहुत गलत कर्म कर रहे हो। अर्थात किसी को कभी दुख दीजिए मत। कभी किसी को तुम आनंद नहीं दे सकते तो कभी किसी को हमें दुख भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो पोएंगे वही हमारे पास आएगा। तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा और हमारा कुछ है ही नहीं। इसलिए जो अभी पास है वो कल किसी और का होगा। इसलिए कभी भी गुरूर करिए मत। एक तलवार जितनी पीड़ा सहती है उसका बार बार उतना ही गहरा होता है। इसलिए आप भी पीड़ा से कदापि घबराइए मत। याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा पीड़ा सहेंगे उतने ही आप मजबूत होंगे और उतने ही आप सफल होंगे। सिर्फ शिरडी के साईं बाबा की योजनाओं पर तुम विश्वास रखो। ध्यान से अवश्य सुनो। सबसे बड़ा यही सच है। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। परंतु हे ईश्वर, उस समय मुझे बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। यही तो दुनिया की एक अलग सच्चाई है। प्रिय मित्रों, अजीब कह लिए उस शिरडी के साईं का। लिखते भी वही है और मिटाते भी वही है, भटकाते भी वही है और अवश्य उलझाते भी वही है तो सुलझाते भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाते नहीं लेकिन साथ भी वही देते हैं। यही तो शिरडी के साईं बाबा की लीला है। जो होने वाला है वो तो हमेशा होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कदापि नहीं सताती। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर भी आप पर कदापि विश्वास नहीं कर सकते। परेशानी आए तो तुम ईमानदार रहो, धन आए तो धन जाए तो तुम सरल रहो और तुम्हें अधिकार मिले तो तुम विनम्र रहो और क्रोध आने पर सदैव शांत रहो। यह जीवन का प्रबंधन कहलाता है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का हमें प्रयास करना चाहिए। किसी और के भरोसे कभी जीवन मत जियो, क्योंकि संसार में किसी भी जीवन का अवश्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मन के सारे राज हर किसी को बताना यह तो अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए यह तो कोई भी कह नहीं सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम्हारे मन के राज तो तुम्हारे पास ही तुम्हें रखना है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें तुम खुश रहना सीखो। क्योंकि भले ही अवश्य आप मानते होगे कि आप संसार के लिए कुछ भी नहीं, परंतु कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। यही तुम्हें समझना है। मन के तो सारे राज हर किसी को बताना अनुचित ही है। इसलिए कभी किसी को कहिए मत। पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्नान है। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य कभी नहीं कर सकते। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य कभी स्नान नहीं कर सकता। मगर जहाँ कीर्तन होता है, अवश्य ईश्वर की कथा होती है और सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण भी कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले जब मिले और तुम्हें जहाँ मिले कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा समय देकर सत्संग में हमें अवश्य रहना चाहिए। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास तुम सदैव रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन में तुम सर्वप्रथम सर्व कुछ प्राप्त कर सकते हो। दुनिया वाले
आपकी हैसियत से प्रभावित होते हैं, लेकिन शिरडी के साईं आपकी इंसानियत पर सदैव प्रभावित होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं। लोगों को प्रभावित करोगे तो वो कुछ समय के लिए प्रभावित होंगे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, जीवन में आप सदैव आनंद ही आनंदी रहोगे। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ तो हमेशा जड़ काटने से सूखते हैं। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हमेशा अवश्य हारता रहता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हर किसी मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है जो तुम्हें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, 100 काम छोड़कर भजन करना हमें चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर हमें दान करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर श्री शिरडी के साईं बाबा का स्मरण, सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए, जो तुम्हें जीवन में हर क्षण हर समय स्मरण रखना है। झूठा कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल कदापि ही नहीं। इसलिए कदापि ही झूठ रहिए मत। जीवन भर हम अपने आसपास के लोगों से अपेक्षा व आशा रखते हैं कि कोई हमारा भाग्योदय कर दे। जब हमारी आशा पूरी नहीं होती तो हम दुखी होकर अपने भाग्य को सदैव कोसते हैं। हम भूल जाते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु आने तक ईश्वर हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं। फिर हम क्यों नहीं उनकी शरण जाते। अवश्य अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें और मेहनत व लगन के साथ कार्य करें तो हर कार्य में सफलता निश्चिंत ही हमें प्राप्त होगी। इसीलिए ये विचार करिए मत, और ये विचार आप दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ आप बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे सदैव जुड़े रहे। खुद को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों का कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। यह भी तुम्हें सदैव के लिए स्मरण करना है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ तो देखता ही रहता है, परंतु वह ऊपर देखना भूल जाता है जिसकी नज़र सब पर होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम कैसे भी कर्म करोगे तो वे ईश्वर को पता ही चलेंगे। इसलिए कर्म करते समय अच्छा करने का प्रयास करो, वरना बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल आपको प्राप्त होगा। जो बदला जा सके उसे तुम बदलो, जो बदला ना जा सके उसे तुम स्वीकारो, जो स्वीकारा कभी न जा सके उससे तुम दूर हो जाओ। लेकिन खुद को सदैव तुम खुश रखो, क्यों वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम खुद को खुश रखोगे तो जीवन में हर पल आपका आनंदी होगा, और अगर तुम खुद को आनंदी और दूसरों को भी आनंदी रखोगे तो जीवन आपका प्रसन्न रहेगा। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी भी हारने नहीं देता। यही एक प्रकार की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा श्री अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को देहधारी रूप में देखते हो तब तक मोह तुम्हें सताता रहेगा। ये मेरे प्रिय भाई है, ये मेरे बड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। मारना किसी व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति की नहीं है, मारना है मोह को। उसकी विधि है स्वयं को आत्म स्वरूप में अवश्य तुम स्थित करो। जब आत्म स्वरूप में स्थित होगे तो कौन तुम्हें याद आएगा। परमात्मा की याद सहज, स्वाभाविक और निरंतर बनी रहेगी। फिर भगवान ने इस योग्य अवश्य योगाभ्यास का महत्व बताया कि इस योगाभ्यास से ही योगी भौतिक और मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाते हैं। कई बार लोग योग का मतलब शारीरिक या
मानसिक व्यायाम समझ लेते हैं। ईश्वर ने कहीं पर भी श्री अर्जुन की भौतिक या मानसिक क्रियाएं करने की प्रेरणा कदापि नहीं दी, लेकिन अवश्य योग का मतलब ही सभी बातों से मन को ऊपर उठाना और अवश्य विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अतिद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का एक अनुभव करना है। इसीलिए आपको सदैव अच्छी तरह से समझना होगा। जब भी तुम दुनिया को समझने लगो और दुनिया को तुम अवश्य समझ में आना बंद हो जाओ, तो आप जान लेना कि जिंदगी सही दिशा में जा रही है। जिस चीज को हम कमा सकते हैं उसे मांग कर अपना महत्व कम न करें, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर सम्मान हो। कभी ये किसी के सामने आप मांगिए मत, चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो। अगर आपकी जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से भी अवश्य कहीं बढ़कर होती है। जो हमें सदैव स्मरण रखना है, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कभी कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से वह कभी घबराता नहीं। इसलिए सच कभी कहने से आप घबराइए मत, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा यह तो हमेशा सच के साथ रहते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत अपनी हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है। अगर तुम्हारी मनस्थिति मजबूत न हो तो तुम जीवन में कदापि आनंदी नहीं रहोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो सदैव अपनी मानसिक स्थिति को आनंदी करना सीखो। जिंदगी तो बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, रिश्तों का एहसास समझाने वाले हमें मिल जाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह हमें पल भर में भी पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को तुम दुखी करो मत, वरना आपके भी साथ वही होगा जो आपने दूसरों के साथ किया है। अवश्य हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर व्यक्ति स्वभाव से बादशाही होता है। ये तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और इस कलयुग के 5 सच है। प्रथम, माँ के सिवा कोई भी वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। और आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं तो अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कदापि ही नहीं। जिस इंसान को अपना खास तुम समझोगे वही सबसे ज्यादा तुम्हें दुख देगा। ये कलयुग के 5 असली सच है जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। 4 दिन सिर्फ तुम गायब होकर देखो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान तो सारी जिंदगी इस धोखे में ही रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यही होती है आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न कभी जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। इससे ही आपको अच्छी तरह से चीजें समझ जाएगी। प्यारे साईं भक्तों, अति आवश्यक है। विफल हुए तो सीखना, थक गए तो जिंदा रहना, रोए तो अवश्य जो हुआ वो भूलना, और गिर गए तो संघर्ष करना, छोड़ दिया तो बलवान होना, हार गए तो फूलना, जीत गए तो अभिमान न करना, और विपत्ति में स्वयं पर सदैव विश्वास, हर पर ईश्वर स्मरण रखना, प्रेम, न्याय, धर्म, दया, सत्य को पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। किसी से आपने जैसे होने की कभी उम्मीद रखिए मत, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़ कर भी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही अवश्य पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है।
सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो आपके जरूर हाथ में ही है। इसलिए हमेशा दूसरों का साथ तुम दो। पता नहीं कब यह पुण्य जिंदगी में आपका साथ दे जाए, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्रेष्ठता का आधार कोई ऊंचे आसन पर बैठना कदापि नहीं होता। श्रेष्ठता का आधार हमारी ऊंची सोच पर निर्भर करता है। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। सिर्फ तुम्हें अच्छी संगत में रहना है, यही हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। पहले एक कमाता था और 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था और 4 खाते थे, इसलिए उसे अवश्य चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही अवश्य पूरा बढ़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के और लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आनंद पाने के लिए हमें बहुत भारी भरकम काम करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने मन में कृतज्ञता का भाव लाना है। कृतज्ञ होने की सबसे अवश्य बड़ी वजह है कि हम सांस ले रहे हैं। हमारे भीतर एक चेतना ललहा रही है। हमने ऐसी खूबसूरत धरा पर जन्म लिया है जहाँ कैसे कैसे योगी और महायोगी ईश्वर के साक्षात अवतार अपना जीवन गुजार गए हैं। कैसे कैसे प्रतिभाशाली महान संगीतकारों, लेखकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और दूसरे पेशवरों से परिपूर्ण रहा है। और अतीत हमारे पूर्वज हमारे लिए अवश्य जीवन को कितना सरल, सुविधा और संपन्न और सुंदर बना रहे हैं। अगणित वजह से कृतज्ञ होने की यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ पा लेना यही जीत नहीं, और कुछ खो देना यह कदापि हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। और परिवर्तन को तो समय का यह प्रकार का स्वभाव है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। अकेली ही कहानी बदल के रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने कभी साथ नहीं दिया। और किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत तुम कम कर दो। और प्यारे साईं भक्तों, जब शौक के लिए वक्त आपको ना मिले तो अच्छी तरह से तुम समझ लो कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी तरह से हो चुकी है। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यह लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन आप कदापि ऐसा करिए मत, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे उस हर एक कर्म की हर एक नोटिफिकेशन ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अच्छा होने का दिखावा करिए मत, तो असल में आप अच्छे बनिए। अवश्य नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर आप देख लो। ना आपको इज्जत, ना सम्मान, या ना ही पैसा और ना ही व्यवहार, सब कुछ आपके साथ उल्टा ही हो जाएगा। और मित्रों, सदैव आप 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो। प्रथम खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आपकी निश्चिंत ही आसान हो जाएगी। भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हो उसका परिणाम ही भविष्य है। वर्तमान में अगर आप कष्ट करोगे तो अवश्य आपका भविष्य आनंदी हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको प्रयास करना चाहिए। इंसान को समझिए। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों में अत्यधिक हंसता है तो समझ ले वह बिल्कुल अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा है तो समझ लो उसे प्यार की जरूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ लेना वह कमजोर है। यदि कोई इंसान असामान्य तरीके से खाता है तो समझ लो वह बहुत परेशान है। यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातें पे रो देता है तो समझ लो उसका दिल साफ और नेक है। इन्हीं बातों को तुम्हें
अच्छी तरह से समझना है, अर्थात हमें इंसानों को भी समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों को आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते अवश्य तोड़ेगा। यही तो जीवन का एकमात्र अभी सच है। और कुछ बेतुके झगड़े इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहाँ गलती नहीं थी मेरी अवश्य फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने। इच्छाएं बड़ी बेवफा होती है, कमबख्त पूरी होती ही बदल जाती है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर सदैव निर्भर रहती है। करोड़ों का घर ताले और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर सदैव निर्भर करता है। किसी के चित्र से उसका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं मगर गुनाह माफ नहीं होता। यह तो हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो तो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको कदापि पता नहीं चलता। संगत और संकट एक ही सिक्के के दो पहलू है। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगी। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट अवश्य नहीं अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है यह महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत ही अधिक होता है। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए शिरडी के साईं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अर्थात आपके लिए भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। सिर्फ आपको सही समय का इंतज़ार करना है। जीवन में हर ठोकर तो एक ही सबक सिखाती है कि रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, अपने कदम कदम पर तुम सदैव भरोसा रखो। कोई बदल जाए तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि बदलना यह तो प्रकृति का नियम है। और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वास्थ्य रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे। यही कामना मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में करता हूँ। गीता में तो लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो कदापि नहीं बल्कि अच्छे तो आप ही हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सत्य का साथ कभी छोड़िए मत। अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए जब शांति और सत्य में से किसी एक को आपको चुनना पड़े तो निसंकोच सत्य को आपको चुन लेना ही श्रेष्ठ है। शांति बनाए रखने के लिए सत्य को छोड़ना देना यह उचित नहीं है। श्री भगवान श्री राम और कृष्ण चाहते तो अपनी शांति के लिए कभी भी असत्य का विरोध ना करते। उन्होंने अशांत जीवन स्वीकारा ताकि सत्य का वर्णन और अवश्य रक्षण किया जा सके। यद्यपि जीवन का लक्ष्य शांति प्राप्ति ही है, मगर वो शांति जिसकी प्राप्ति सत्य के द्वारा होती है। अंत सत्य के लिए शांति अवश्य छोटी जा सकती है, मगर शांति के लिए सत्य कदापि नहीं। यह भी हमें समझना है। समय और स्थिति यह तो कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का तुम अपमान करो मत, ना ही किसी को कभी तुम तुच्छ समझो। आप तो शक्तिशाली अवश्य हो सकते हो, परंतु आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली समय है, यह आप कदापि ही अवश्य भूलिए मत। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें तो आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। कभी निंदा हो जाए तो घबराइए मत, और नींद आए तो सदैव उसे ज़्यादा मत लीजिए, अर्थात ज़्यादा आलस्य करिए मत। इन दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दीजिए। खुद के दुख की और दूसरों के सुख की जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अगर तुम खुद के दुख बार बार देखते जाओगे तो जीवन में तुम और दुखी हो जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपके जीवन में दुख आए हैं वो तो तुम्हारे ही कर्म के अनुसार तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं। इसलिए कदापि ही निराश होना मत।
अर्थात दुख आने पर और दुखी होने से आपके दुख कदापि खत्म नहीं होंगे। इसलिए तुम उन दुखों का सामना अच्छी तरह से करना सीखो। और किसके जीवन में आनंद आया है यह भी कदापि ही आप ज़्यादा देखिए मत। अर्थात जिसके जीवन में आनंद आया है उसने सबसे ज़्यादा दुखों का सामना किया है, इसलिए ईश्वर ने उसे बख्शिश के स्वरूप में जीत दी है। इसलिए कभी उदास होना मत। आपका समय आने पर ईश्वर आपको सबसे ज़्यादा ही देंगे, इस पर आप विश्वास करो। किसी की मजबूरियों पे कभी हंसिए मत। कोई मजबूरियाँ खरीद कर कभी नहीं लाता। डरिए वक्त के आप मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर कभी नहीं आता। अकल कितनी भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकते। बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। इससे हमें अच्छी चीज़ों का पता करना चाहिए। रास्ते पर गति की सीमा है और परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा कदापि नहीं। इसलिए श्रेष्ठ सोच और श्रेष्ठ अवश्य श्रेष्ठ आप पाए। अर्थात जैसी सोच रखोगे वैसा ही तुम्हें ईश्वर फल देंगे। इसलिए सदैव सोच को हमेशा हमें श्रेष्ठ करना चाहिए। कई बार इंसान को सालों लग जाते हैं अपनी जिंदगी के बिखरे हुए तमाम टुकड़ों को उनकी सही जगह लगाने में। रिश्ते, दोस्त, घर, गाड़ी, रोजगार, शोहरत, तालीम, तंदुरुस्ती और जीवन साथी, बच्चे, उम्र गुजर जाती है। इन्हें समेटते समेटते एक भी छूट जाए तो जिंदगी की पहली पूरी अवश्य नहीं होती। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इस दुनिया में तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, तुम्हारी सोच इसे बनाती है। एक चाकू तब अच्छा होता है जब एक सर्जन इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए करता है, और बुरा तो तब होता है जब कोई आतंकवादी इसे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अभी दुख की परिस्थिति आई है, आप कदापि इस दुख के परिस्थिति में रोइए मत, क्योंकि यह परिस्थिति तो किसी न किसी कारण के वजह से आई है। सिर्फ तुम इसका सकारात्मक दृष्टिकोण से उपयोग करो। अर्थात तुम इस बुरे परिस्थिति में अच्छी तरह से सीखकर अर्थात अच्छी तरह से सामना कर अवश्य अच्छा दिन लाने की कोशिश करो। मित्रता का कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी अवश्य होती है। जिंदगी तो हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को तुम बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से यही अच्छा है कि हम खुद के पैरों में चप्पल पहन ले। यही हमारे लिए अधिक सरल है। अच्छा कार्य करने वाला कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। इसलिए अगर तुम अच्छे कार्य करते हो तो कभी सम्मान के भूखे होना मत, क्योंकि ईश्वर अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही देते हैं और बुरे कर्मों का फल बुरा ही देते हैं। जीवन में सही समय कभी नहीं आता, असल में जब आप शुरुआत कर देते हैं वही तो आपके लिए सही समय होता है। इसलिए इसी क्षण से आपको जो चीज़ प्राप्त करना है उसके लिए आप प्रयास करिए, अवश्य आपका भी अच्छा समय आएगा। अपनी फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी बनो कि तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने से बाजी एक पल में अवश्य पलट जाए। गुजरी हुई जिंदगी को कभी तुम याद ना करो। तकदीर में आपके जो लिखा है उसकी सिर्फ तुम फरियाद कभी करो मत। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी कभी बर्बाद करो मत। हंस तो मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात कभी नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। इससे ही हमें अच्छी चीज़ें समझना है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है मजाक था। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छुपा होता है जब कोई कहता है इट्स ओके।
एक ज़रूरत छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेले छोड़ दो। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। अवश्य बातों का समंदर छुपा होता है जब कोई खामोश रहता है। इसलिए एक ओपन हार्ट सर्जरी की यूनिट के बाहर लिखा अवश्य था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव जीवन में आप आनंदी रहना सीखे। जितना ज़्यादा तुम दुखी रहोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में आप दुखों का आपको सामना करना पड़ेगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। दिमाग की अपेक्षा पेट कई गुना श्रेष्ठ है। खाली होने पर यह संकेत तो देता है मैं खाली हूँ। आपने वसूलों के आगे इतने सख्त कदापि ही ना बनिए कि किसी की तकलीफ आपको ना दिखे। सभी को खेलता है मेरा मशहूर होना। गुनाह है क्या? अवश्य खुद के पैरों पर खड़ा होना। यह भी एक प्रकार का बड़ा सवाल है। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन कभी तुम अपनों के सामने हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे कई गुना ज़्यादा वो तो आपको सुना देंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बिकती है ना खुशियाँ कहीं ना कहीं गम बिकता है। लोग गलतफहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान अवश्य ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही वो अभी भी जिंदा है। हवा को गुमान था अपनी आज़ादी पर। किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर के बेच दिया। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी गर्व करिए मत। गलती करके गलत हो जाना आसान है, सही होकर खुद को सही साबित करना यह मात्र महान कठिन है। मनुष्य का जीवन गोली मिट्टी की तरह है। यह उसके विचार एक साँचे की तरह है। जैसे विचार में वो अवश्य डूबा रहता है, उसी साँचे में जीवन ढल जाता है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हम से दूर कदापि नहीं है। भावना में यदि आपके जान हो तो ईश्वर भी हमसे दूर नहीं है। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी हमेशा चुप रहना पड़ता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव स्मरण रखना है, अगर आपको कामयाब होना है तो एक कामयाबी के लिए आपको 100 असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा। रिश्ते भी आजकल नौकरी तरह की हो गए हैं। लोग बेहतर ऑफर मिलती है निश्चिंत ही बदल लेते हैं। पीपल के पत्ते जैसा कदापि बनिए मत जो वक्त आने पर गिर जाते हैं। अगर तुम्हें बनना है तो तुम मेहंदी की पत्ते जैसा बनो जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में अवश्य रंग भर देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, मैंने एक बार वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुस्कुराकर मुझे बोला, इंसान की अच्छाई। अगर इंसान अच्छाई में रहकर और सच्चा रहे तो ईश्वर भी उसके हर समय साथ रहता है। अजीब रिश्ता है मेरा और शिरडी के साईं बाबा का। अवश्य मुसीबत जब भी मुझ पर आती है, ना जाने किस रूप में वो आ जाते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ और वो सबके सामने मेरा सर निश्चिंत ही उठाते हैं। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही एक प्रकार का धर्म है। अगर आपको गुस्सा है, अर्थात कोई व्यक्ति आपके मन के विरुद्ध बातें करे, अगर आपको गुस्सा है तो कदापि उस गुस्से में किसी को कुछ कहिए मत और हमेशा शांत रहिए कि आने वाला वक्त खुद उनको जवाब देगा। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है, क्योंकि सबके संस्कार और परिवेश एक जैसे कदापि नहीं होते, हो भी नहीं सकते। हम अपनी ही सोच को अंतिम मानकर चाहते हैं अवश्य कि हर कोई हमारे जैसा ही सोचे,
यही सोच हमारे तनाव दुखों का कारण बन जाती है। इसलिए कदापि जीवन में आप रोइए मत। खैरियत पूछने का जमाना अभी तो गया। आदमी ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना वो पूरी तरह से जीवन में अवश्य ठीक है। दुनिया में किसी ने क्या खूब कहा है कि हवा भी बेकसूर है और जलता हुआ दिया भी बेकसूर है। एक को चलना है सृष्टि के लिए और दूसरों को जलना है दृष्टि के लिए। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मुझे उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर लिखा था एक सुंदर वाक्य, उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो परंतु शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप कदापि ही गर्व करिए मत। अगर आप गर्व करिएगे तो जीवन में और दुखों का सामना आपको करना होगा। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हो या एहसास के, इनमें जिद्द नहीं आनी चाहिए, वरना जिद्द जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। कोई बात अगर आपके अनुरूप न हो तो उसका केवल इतना ही अर्थ नहीं होता कि वो गलत है, अपितु उसका एक अर्थ यह भी है कि उस बात को समझने के लायक आपकी बुद्धि का स्तर कदापि है ही नहीं। भाग्य के भरोसे कदापि बैठिए मत, क्योंकि कर्म के आगे तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। और यही एक जीवन का सच है। और अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और अवश्य हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। श्री साईं हमेशा कहते ही है, जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपके साथ किसी और का भी अच्छा हो, यही सोच आप अच्छे मन से रखिए। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर वह सिर्फ होता है जिन्हें अपनी ताकत पर कदापि भरोसा नहीं होता। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, परंतु बदले हुए लोग सदैव हमें याद रहते हैं। आज भी है यह बात कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास कदापि नहीं है, लेकिन दूसरे के कार्यों में अटंगे डालने का समय अभी तो सबके पास है। हौसले भी किसी हकीम से कम कदापि नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा हमेशा हमें देते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा तुम बनाओ। अगर अच्छे समय की राह तुम देखोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके मन में तकलीफ देने वाले विचार उठते हैं तो इससे घबराइए नहीं। याद रखिए कि आप अपने विचारों से अलग है। यह न समझे कि आप खुद विचार ही है। अवश्य ऐसे अगणित विचार होंगे जो आपके मन में उठते होंगे, पर आपने उन्हें हकीकत में न बदलना होगा। मन के विचार आपको परेशान करना तभी बंद करेंगे जबकि आप उनसे एक दूरी बनाकर चलेंगे। आप अगर चाहे तो सजग होकर अपने मन के विचारों के देख सकते हैं। विचार बादल अवश्य बादल की तरह मन के आकाश में उठते हैं और चले भी जाते हैं। और अवश्य आपको बस इतना करना है कि गलत विचारों को जाने दो और अच्छे विचारों पर हमेशा तुम कार्य करो। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज ना तो टीवी के एंटीना दिखाई देते हैं और ना ही नन्ही चिड़िया। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो तुम अवश्य भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत पूरी तरह से जितना आप जानते हो उतनी और कोई कदापि नहीं जानता। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जमाना क्या कहेगा यह कभी सोचो मत।
क्योंकि जमाना बहुत अजब है। यह नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से हमेशा जलता रहता है। इसलिए कभी भी जमाने की सोचिए मत। इंसान तो तब समझदार कदापि नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तो वो तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने अच्छी तरह से लगता है। अवश्य गिनो ना सफ़र में कितनी मुश्किलें आई है, क्योंकि मुश्किलें गिनकर यहाँ किसने मंजिल अभी तक पाई है। गुजरे वक्त की यादों का संदूक खोला था आज मैंने, बहुत सी हंसी मिली जो कभी मेरी हुआ करती थी। प्रसन्नता ईश्वर का दिया हुआ बड़ा उपहार है। आप क्रोध ईश्वर का दिया हुआ अवश्य सबसे बड़ा अभिशाप। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य उपहार कदापि नहीं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना यह तो जिंदगी का असली ज्ञान है। और प्यारे साईं भक्तों, यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को पूर्णत्व अच्छे लगेंगे। ये शेरों का सन्नाटा अवश्य बता रहा है। इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। अवश्य फर्क समझो, हम बुरे हो सकते हैं लेकिन कदापि गिरे हुए नहीं। यह भी अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो खुद आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का मोहताज है। सुंदर देही देखी के उपजत है अनुराग, मटी न होती चाम तो जीवत खाते अवश्य काग। खुद की परछाई भी तब तक ही आपको साथ देती है जब तक उजाला होता है। अंधेरा होते ही वह अवश्य साथ छोड़ जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अकेले चलने से कभी भी आप घबराइए मत। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। अवश्य तन की खूबसूरती यह तो एक प्रकार का ब्रह्म है। सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो अवश्य दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब कदापि वो कॉपी नहीं कर सकता। श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी आप बंद करिए मत। अपना ख्याल सदैव तुम रखना सीखो, आपका हर पल शुभ हो जाएगा। और प्यारे साईं भक्तों, जीव जन्म से होती है और वो मृत्यु तक सदैव हमारे साथ रहती है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा कोमल होती है। दांत तो जन्म के बाद हमें आते हैं और मृत्यु से पहले वह जाते हैं, क्योंकि वह कठोर है। कोमल रहिए, कठोर कदापि नहीं। जितना ज़्यादा तुम कठोर रहोगे, उससे कई गुना ज़्यादा जीवन तुम कम जियोगे। इसलिए क्रोध को भूलो और अवश्य कोमल को चुनो। आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपसे अनजान है, और कुत्तों का आपको पता ही है, वो हमेशा अनजान लोगों पर भोंकते हैं। साईं भक्तों, यह तो हमने आपको उदाहरण के स्वरूप में कहा है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी कदापि नहीं होती। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ हमें रखना चाहिए जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह अच्छी तरह से समझ सके। विश्वास तो वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। प्रेम तो शब्दों में कदापि नहीं, एहसास में दिखता है। प्रेम का कोई शस्त्र कदापि नहीं रहता, न कोई परिभाषा है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है, और ना ही प्रेम तो एक एहसास है। जो इसे महसूस कर सकता है वही प्रेम को देख सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। तुम जिसने जिंदगी दी है उससे भी तो कुछ सोचा होगा, अर्थात ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही है। इसलिए कभी सोचिए मत, सदैव तुम प्रयास करते रहो, यही आपके लिए बेहतरीन है। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना तो तुम शुरू करो। सारे डर स्वयं 101% खत्म हो गए। लोगों को उतनी ही तुम इज्जत दो जितने में
अपनी कम ना हो, क्योंकि ज़्यादा इज्जत देने पर लोग तो सिर पर चढ़ते हैं। आसमान में उड़ना है तो जमीन से जुड़े रहना। बुलंदियों पर अक्सर लोग जड़ें अवश्य काट देते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, दूसरों की अपेक्षा आपको देर से सफलता मिल रही है तो कभी उदास मत होइए मत, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं लेकिन महल बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अर्थात ईश्वर ने आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें रखी हुई है। सिर्फ प्रयास करते रहिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेली ही है। मित्रता या रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। अवश्य बेशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कदापि ही नहीं। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर तुम दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरे के पास है। कमा लेना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर तो जाती ही है। दिल तो कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। यह तो सोचने वाली अवश्य बात है। कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और निंदा गलती सुधारने का आपको अवसर देती है। इसलिए कभी जीवन में गुस्सा होइए मत। हर प्रयत्न में शायद सफलता आपको न मिल पाए, परंतु हर सफलता का कारण आपका प्रयास ही होता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है आपको जिंदगी तो आगे देखो। न संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है वो तो एक प्रकार की उम्र है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही आप खोलना जो पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझा सके। खुशी का पहला उपाय, पुरानी बातों को ज़्यादा कदापि सोचे मत। तारीफ करने वाले आपको बेशक पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जो इंसान को अच्छी तरह से पहचानता है वही जीवन में अच्छी तरह से जी सकता है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस सोच का ही तो फर्क होता है। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है। वो सवाल जिसका जवाब अभी तक ना आए, यही तुम्हें समझना चाहिए। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद करिए मत, बल्कि दिए को जलाने में आप वक्त लगाओ। दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में तुम तुम्हारा वक्त लगाओ। तभी तुम जीवन में अच्छी तरह से जी पाओगे। इच्छाएं तो मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। वक्त तो हमें सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। रोता तो वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखें अवश्य आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी होता है। सभी कहते हैं कि अवश्य दुनिया बदल गई है, परंतु क्या बदला है इस दुनिया में? मिर्ची ने अपना कदापि तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग कदापि नहीं बदला। बदली है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष्य पर। अलग अलग रंगों को अपनी अकड़ छोड़कर एक ही अवश्य होना पड़ता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में अवश्य सदैव तुम्हें स्मरण रखना है, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में। मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिश अवश्य थम जाती है। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना होगा। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर न होते। इसलिए जीवन में संघर्षों से कभी घबराइए मत, क्योंकि बिना लक्ष्य पर निरंतर आगे आप बढ़ रहे हो। यह भी तुम्हें जीवन में पूर्णत्व समझना है। कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही तुम जीवन में
आनंदी रहोगे। नया दिन है, नई बात करो। कल चाहे हारे थे, आज नहीं तुम शुरुआत करो। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा सबके याद में रहोगे। इसलिए सदैव सुबह की शुरुआत करने से पहले ऐसी साई संदेश सुनते रहो। जब तक आप जीवन में खुद को चुनौती नहीं देते, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको खुद को भी आजमाना होगा। चेहरे के रंग देखकर कभी दोस्त ना बनाइए। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला कदापि ही नहीं। वक्त की एक प्रकार आदत बहुत अच्छी ही है। जैसा भी हो, गुजर तो हो अवश्य जाता है। और प्यारे साई भक्तों, दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए सदैव कार्य करता है। इसलिए उसे हमेशा तुम खुश रखो, चाहे वो अपना हो या किसी और का। उसे तो हमेशा हमें खुश रखना चाहिए। यह भी तुम्हें पूर्णत्व समझना है। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही आहटे आती ही रहती चाहिए। ये तो जीवन है। उलझेंगे नहीं तो तुम सुलझोगे कैसे? बिखरोगे नहीं तो तुम निखरोगे कैसे? इन्हीं बातों को तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। जो तुमसे तंग आ गए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। जहाँ अपनापन बिना रहे अवश्य महसूस हो, वही सच्चे रिश्ते की एक प्रकार पहचान होती है। अरे साई भक्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल हमें मिलता है। इसलिए सदैव उत्तम कर्म करिए। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि लोग आपकी कदर कर रहे हैं या आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। हे शिरडी के साई, सबको स्वास्थ्य और सुखी रखना, यह मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे, तो तुम अच्छी तरह से समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो चुकी है। बुद्धिमान विवेक से साधारण मनुष्य अनुभव से अज्ञानी, आवश्यकता से और पशु स्वभाव से 101% सीखती है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच तो हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख हमेशा सबको मिले। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ यह जिंदगी का सफर श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है, और यही जीवन की एक प्रकार की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों मौक़ों पे यह दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर ना ही और ना कर चले गए, यह जीवन का एकमात्र सच है। इसलिए तुम्हें सदैव आनंदी रहकर जीना है। अंदाजा ताकत का लगाया तो जा सकता है, हौसले का अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी हम धागे ही इतने कमज़ोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गाढ़ बनने में हमारी गुजर जाते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, करिए लाख फरेब, इसे रोकोगे तुम कहा नहीं कफन में जेब। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। और प्यारे साई भक्तों, सदैव स्मरण रखना, कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहाँ मिलेगी जहाँ हम बेकसूर थे। और प्यारे साई भक्तों, कभी किसी की बुराई आप करिए मत, क्योंकि बुराई आप में भी है, जुबान दूसरों के पास भी है। यह हमेशा स्मरण रखकर कभी किसी की बुराई जानबूझकर आप करिए मत। ठोकर तो इसलिए नहीं लगते कि इंसान गिर जाए, ठोकर तो इसीलिए लगते हैं कि इंसान जीवन में सुधर जाए। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, ठोकर लगने पर आप कदापि ही रोइए मत। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। अवश्य साई कहते हैं, जो अपने खोया उससे बेहतरीन आपको मिलेगा। सिर्फ मित्रों, साई बाबा की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। अगर आप साई बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो आपको वह अच्छा ही देंगे।
सिर्फ आपको कर्म अच्छे करने हैं और सदैव ऐसे ही साईं बाबा के संदेश अच्छे मन से सुनना है। आज का यह साई संदेश अगर आपने अपना कीमती का समय देकर सुना होगा तो आज ही इस संदेश को अभी एक लाइक करिए और अपने YouTube चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पर सेट करिए, जिससे सर्वप्रथम ऐसे ही साईं बाबा के संदेश सर्वप्रथम आपके ही पास आए। प्यारे साईं भक्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात अच्छे मन से जान लो, जीवन में जितने ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी शिरडी के साईं बाबा करेंगे। इसलिए पूर्णत्व चिंता को छोड़ दो और साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करो और उन पर श्रद्धा रखो। जीवन में जो कुछ भी मिलेगा बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। ऐसे ही सकारात्मक मन से आप संदेश सुनते रहो और सकारात्मक मन से जीवन जीते रहो। अवश्य मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।